हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं इंडियन रेलवे के जीके जीएस एंड जीए के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट 9वां। और जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं किया है वो जाकर उस प्रैक्टिस सेट को भी एक बार लगा लें। और इसी तरह डेली बेसिस पर हमारी क्लासें आप लोगों को मिलती रहेंगी, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि हमारे अगली प्रैक्टिस सेट की वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 26। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम फास्फाइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजनित वेफर या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम सल्फाइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 27। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? ऑप्शन ए एकल डायोड, ऑप्शन बी दो डायोड, ऑप्शन सी एकल विद्युत रोधक या फिर ऑप्शन डी एकल ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एकल ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है या भारत अर्थात इंडिया है? ऑप्शन ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, ऑप्शन सी संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या फिर ऑप्शन डी संघीय राज्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्यों का संघ। और दोस्तों अनुच्छेद 1 के भाग 1 में यह वर्णित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, सभी राज्यों का एक संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 29। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आश्रय पट्टी, ऑप्शन बी समोच्च जुताई, ऑप्शन सी पट्टी फसल उगाना या फिर ऑप्शन डी वनीकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वनीकरण। दोस्तों उदाहरण के तौर पर आप लोग समझ सकते हो कि जहां पर नदियों के किनारे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते और वहां पर धारा का बहाव तेज होता है तो वहां पर मृदा का कटाव होने लगता है, मिट्टी कटने लगती है। तो उस मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हमें वृक्ष लगाने चाहिए और इसी को वनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? ऑप्शन ए दूरबीन, ऑप्शन बी सिनेमा, ऑप्शन सी पारदर्शी या फिर ऑप्शन डी कैमरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिनेमा। क्वेश्चन नंबर 31। वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीर के अंगों को क्षति पहुंचती है उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए 15.5, ऑप्शन बी 10.5, ऑप्शन सी 2.5 या फिर ऑप्शन डी 20.5। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2.5। क्वेश्चन नंबर 32। मिलिंद पिन्हो क्या है? ऑप्शन ए बौद्ध स्थल, ऑप्शन बी बौद्ध का एक नाम, ऑप्शन सी कला का बौद्ध या फिर ऑप्शन डी बौद्ध पाठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बौद्ध पाठ। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? ऑप्शन ए ट्राफलगर की लड़ाई, ऑप्शन बी वागराम की लड़ाई, ऑप्शन सी पिरामिड की लड़ाई या फिर ऑप्शन डी ऑस्टरलिजिट की लड़ाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ट्राफलगर की लड़ाई। दोस्तों इस ट्राफलगर की लड़ाई में ही नेपोलियन आखिरी बार हारा था। क्वेश्चन नंबर 34। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी केराटिन या फिर ऑप्शन डी केसीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 35। सामान्य शंभु या मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जाता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? ऑप्शन ए एमिनोफिनाइल एलेनिन या फिर ऑप्शन बी हाइड्रोक्सिक फिनाइल एलेनिन, ऑप्शन सी फिनाइल एलेनिन या फिर ऑप्शन डी डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। क्वेश्चन नंबर 36। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन बी मेसोस्फियर, ऑप्शन सी थर्मोस्फियर या फिर ऑप्शन डी एक्सोस्फियर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 37। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस में निमित्त है? ऑप्शन ए मांसपेशियों के कार्य करने, ऑप्शन बी खून जमने,
ऑप्शन सी हड्डियों के विकास, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मानचित्र कला, ऑप्शन बी मानव विज्ञान, ऑप्शन सी जनसांख्यिकी, या फिर ऑप्शन डी जीवनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जनसांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 39, जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षी फॉसिल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी रामगढ़, या फिर ऑप्शन डी बहादुरगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 40, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? ऑप्शन ए महिलाएं, ऑप्शन बी पुरुष, ऑप्शन सी पादप, या फिर ऑप्शन डी जीवाणु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पादप। क्वेश्चन नंबर 41, उपराष्ट्रपति के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए लोकसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन सी किसी भी सदन का सदस्य होता है, या फिर ऑप्शन डी सांसद या संसद सदस्य नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सांसद या संसद सदस्य नहीं होता है। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति किसी भी संसद के सदस्य नहीं होते, किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का किसी एक सदस्य की सदस्यता लेनी जरूरी होती है प्रधानमंत्री को 6 माह के अंदर, लेकिन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 42, HR में HR किसके लिए है? ऑप्शन ए हेडिंग रेगुलेशंस, ऑप्शन बी हैप्पी रोमुलेंस, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल रूल, या फिर ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल रूलर्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल रूल। क्वेश्चन नंबर 43, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन कमीशन, ऑप्शन सी डिमिट्रोव थीसिस, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ऑप्शन ए मैदा और खमीर, ऑप्शन बी मैदा और बेकिंग पाउडर, ऑप्शन सी मैदा और बेकिंग सोडा, या फिर ऑप्शन डी मैदा और घी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैदा और खमीर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? ऑप्शन ए एड्रेनालिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी वेसोप्रेसिन, या फिर ऑप्शन डी इंसुलिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एड्रेनालिन। क्वेश्चन नंबर 46, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मंगलूर, या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या ऑप्शन डी चंपक रमन पिल्लई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंपक रमन पिल्लई। क्वेश्चन नंबर 48, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? ऑप्शन ए एडिस मच्छर, ऑप्शन बी क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन सी एनोफिलेज मच्छर, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एनोफिलेज मच्छर। दोस्तों ये एनोफिलेज मच्छर जो होता है ये एक मादा मच्छर होती है। क्वेश्चन नंबर 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी वसंत साठे, या फिर ऑप्शन सी शिवशंकर, या फिर ऑप्शन डी केसी पंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केसी पंत। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र या सेज क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? ऑप्शन ए मुक्त व्यापार, ऑप्शन बी विदेशी निवेश, ऑप्शन सी रोजगार, या फिर ऑप्शन डी प्रौद्योगिकी विकास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विदेशी निवेश। तो दोस्तों ये था हमारे इंडियन रेलवे के जीके जीएस एंड जीए के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट 9वां।
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए तो ज़्यादा कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, जिसके आपसे कोई भी पैसे नहीं लगेंगे।